अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िरून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल-मौतु तुहफ़तुन लिल-मुअमिनीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन-नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौजूद और मोहतरम हाज़िरीन महफ़िल, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए अहले सुन्नत, अब हज़रात ने मुफ्ती साहब की ज़बानी कुरान और हदीस की रोशनी में इसाल सवाब के ताल्लुक़ से भी समाअत की और एक अहम मसला जिससे आप और हम गाफिल है, जिस पर हम लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उसको भी बयान फरमाया। अल्लाह जल्ल शानहू आपको और हमको इस अहम मसले पर कुरान हदीस की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये बात ज़हनशीन रखिए कि इंसान की कामयाबी के लिए, दुनिया व आखिरत की कामयाबी के लिए सिर्फ सुनना और सुनाना काफी नहीं। सिर्फ सुन लिया और हम लोगों ने सुना दिया, आपकी हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, हम लोगों को दुनिया व आखिरत की कामयाबी मिल गई, ऐसे नहीं। सुनने और सुनाने में सवाब जरूर है, लेकिन अगर दुनिया व आखिरत की कामयाबी चाहते हो, कमराना चाहते हो, कब्र को मुनव्वर करना चाहते हो, अल्लाह के अज़ाब से बचना चाहते हो, तो कुरान और हदीस की बातों पर अमल करना लाजिम और जरूरी है। वही शायर ने कहा है कि अमल से बनती है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल करेंगे, कुरान और हदीस की बातों पर अमल करेंगे तो क्या मिलेगा? जन्नत बनेगा, जन्नती बनोगे, दुनिया की कामयाबी कमरानी मिलेगी। और इसी जिंदगी को लहो लहर में गुजारेंगे तो क्या बनेगा? जहन्नम बनेगा, अल्लाह के नाराजगी बनेगी। इसलिए तो शायर ने कहा कि अमल से बनती जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। ये बंदा अपनी फितरत में नारी जरूरी है। तो ये जो मसाइल है, ये इसाल सवाब की फजीलत अपनी जगह पर सही है। और हम तो मुफ्ती साहब से कई मरतबा गुजारिश की है कि आप बजाय फजाइल के मसाइल बयान कीजिए। फजाइल से शौक मिलेगा, फजाइल से इंसान के दिल में जज्बा पैदा होगा, लेकिन फजाइल ये रहनुमाई नहीं करती है दिन की रहनुमाई मसाइल में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मसाइल में दिन की रहनुमाई है, मसाइल पर अमल होगा तो कामयाबी मिलेगी। लेकिन हमारे उलमाए कराम बुरा न माने, बैठे हुए
जहां भी तकरीर होगा, जहां भी मिलाद होगा, तो गौस पाक की फजाइल बयान करेंगे, करामतें बयान करेंगे। गौस पाक ने कैसी तकवा और फरजगारी की जिंदगी गुजारी है, उसको तो कोई बयान करने के लिए तैयार नहीं। ये जो मकाम मिला है गौस पाक को, कहां से मिला है, कैसी मिली है? ये तकवा और परवरदिगारी की बुनियाद पर मुकाम अल्लाह जल शानहू ने हजरत गौस पाक को अता फरमाया। इसलिए हमारे अवाम पीरों का, बुजुर्गों का अदब करते हैं, लेकिन मसाइल से एकदम क्या है, नवाके पे गाफिल है। ये इतना बड़ा मसला जब उनके सामने बयान किया है, अगर ये जगह जगह बयान हो जाए तो हमारे यकीन कामिल है कि इंशाअल्लाह हमारे अवाम की इस्लाह होगी, हमारे कब्रिस्तानों की हिफाजत होगी, तो कोई मुसलमान इंशाअल्लाह कब्रिस्तान के बेअदबी नहीं करेगा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मैंने इस आयत मुबारक की तिलावत की है। अल्लाह जल शान इरशाद फरमाता है, कुल ए महबूब अपनी उम्मत से कह दीजिए, अपने मानने वालों से कह दीजिए, अपने गुलामों से कह दीजिए, इन्नल मौत अल्लज़ी तफिरून मिन्हु, वो मौत जिसे तुम लोग भागना चाहते हो, नापसंद करना चाहते हो, जिसके लिए कोई तैयारी नहीं, चाहे 100 साल का बूढ़ा हो जाए, खाने पीने के लायक नहीं, चलने के लायक नहीं, बीमार है, तकलीफ है, परेशानी है, फिर भी उन लोगों को बचने की कोशिश कर रहा है, दुआ कर रहा है, तावीज कर रहा है, डॉक्टर के पीछे लगा रहता है, क्या क्या हो जाए, मौत से बच जाए। मौत इतनी तल्ख हकीकत, कोई तैयार नहीं मौत के लिए। तो अल्लाह जल शान फरमाते हैं कि महबूब अपने मानने वालों से कह दीजिए कि बेशक मौत जिससे तुम लोग भागना चाहते हो, दूर रहना चाहते हो, पसंद नहीं करते हो, क्या होगा, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तुम लोगों से मुलाकात करके रहेगा। चाहे बक्से में बंद रहे, चाहे पूरी दुनिया के डॉक्टर छानबीन करे, बंबई चक्कर लगाए, दिल्ली चक्कर लगाए, बेंगलोर चक्कर लगाए, पूरी दुनिया के डॉक्टर एकजुट हो जाए, जब मौत आ जाएगा तो मौत का कोई इलाज नहीं, मौत से कोई बचाने वाला नहीं। और इसलिए तो उलमा ने लिखा है कि मौत ऐसी हकीकत है कि मौत से किसी को इनकार ही नहीं, चाहे मुसलमान हो, काफिर हो, मुशरिक हो, यहूदी हो, नसरानी हो, मगरिब का हो, मशरिक का हो, कहीं का भी हो, पूरी दुनिया की इंसान इस बात पर मुत्तफिक है कि एक न एक मौत आना ही है, इस दुनिया को छोड़ के जाना ही है। और मौत अल्लाह ताला ने ये बात जाहिर फरमाई कि मौत होगी, हर इंसान की मौत होगी, ये तो सबको मालूम है, लेकिन मौत कब होगी, कहां होगी, किस हाल में होगी, घर में होगी, अस्पताल में होगी, रोड पर होगी, बाल बच्चों के सामने में होगी, तन्हाई में होगी, मस्जिद में होगी, कहां पर मौत होगी, ये किसी को मालूम है। क्यों? इसलिए कि एक मुसलमान को, एक मोमिन को ये बता दे कि मौत तो आपकी होगी, लेकिन वो और हालात नहीं बताता कि मुसलमान एक मोमिन हमेशा मौत के लिए तैयार रहे। और तैयारी का मतलब ये नहीं कि नए कपड़े पहन करके बैठे, खुशबू लगा करके बैठे। मौत की तैयारी का मतलब यह है कि इंसान मुसलमान अपनी जिंदगी के लम्हात को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अहकाम के मुताबिक, जिंदगी हुजूर की सीरत के मुताबिक गुजारते रहे, चाहे दुकानदारी करे, चाहे कारोबारी करे, खुद भी अमल करे, हुजूर की सीरत के मुताबिक गुजारे। अगर इस हाल में मौत आ गई तो इंशाअल्लाह आपका बेड़ा पार हो जाएगा। नमाज पढ़ते हुए मौत आ जाए, अल्लाह हर मुसलमान को इस हालात में मौत नसीब करे, दुरूद पढ़ते हुए मौत आ जाए, लेकिन हम लोगों का तो हाल ये है कि नमाज का तो फुर्सत है। आजकल मुसलमान को फुर्सत है नमाज पढ़ने का, पार्टी पोलिशन का तो फुर्सत है, कारोबार का फुर्सत है, दुनियादारी का फुर्सत है, लेकिन खुदा के घर में जाने के लिए फुर्सत है। और मौत के बाद क्या होगा?
ये नहीं कि मौत हो गई, इंसान मर गया तो सिलसिला खत्म हो गया, नहीं, असल सिलसिला तो मरने के बाद शुरू होने वाला है। क्या होगा? इसी को भी अल्लाह जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया, सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि व शहादा, कि मरने के बाद फिर तुम लोगों को अल्लाह के बारगाह में खड़ा कर दिया जाएगा। और खड़ा होकर क्या होगा? तुम्हारी जिंदगी का हिसाब किताब देना पड़ेगा। ये जो 60 साल 70 साल जिंदगी आप और हम गुजार रहे हैं, ये ऐसे समझ रहे हैं इसी जिंदगी का हिसाब किताब हर इंसान को, हर मुसलमान को, हर काफिर और मुशरिक को देना ही पड़ेगा। और ऐसे हिसाब नहीं होगा, जरिए जरिए का हिसाब होगा। हदीस पाक में आते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला यज़ालु कदमै अब्दी हत्ता युसअलु अन अर्बईन, कि किसी इंसान का, किसी मुसलमान को उस वक्त हिलजुल नहीं दिया जाएगा जब तक उससे 4 सवाल पूछे नहीं जाएंगे। अल्लाह के बारगाह में खड़ा होगा, जैसे यहाँ दुनिया में जज के सामने मुजरिम खड़ा रहता है, अल्लाह के बारगाह में इंसान खड़ा होगा, हर इंसान खड़ा कर दिया जाएगा। और वहां किसी वकील फकीर की जरूरत नहीं, किसी तर्जुमान की जरूरत नहीं। तो हुजूर फरमाते हैं कि इंसान को हिलजुल नहीं दिया जाएगा जब तक वो 4 सवालों का जवाब नहीं देगा। और 4 सवाल क्या कहेंगे? अन उम्री ही, उसकी उम्र के बारे में पूछा जाएगा कि तुमको 60 साल की जिंदगी दी, 70 साल की जिंदगी दी, ये जिंदगी गुजारा कहाँ है, किस हाल में गुजारा है, कहाँ पे गुजारा है, अंधेरी में कहाँ रहा है, उजाले में कहाँ रहा है, बाजार में क्या कर रहे थे, इसके बारे में पूछा जाएगा। अब जवाब दीजिए। हम लोग तो बस पार्टी में ना मस्त बने हुए हैं ना, एक दूसरे को परेशान करने में जिंदगी गुजार रहे हैं, एक दूसरे को सताने में जिंदगी गुजार रहे हैं। पार्टी पर, पार्टी के कहने पर मुसलमान को मुसलमान बर्बाद कर रहा है, इसी में जिंदगी गुजार रहा है। तो सबसे पहले क्या सवाल होगा? अन उम्र ही, उसकी उम्र के बारे में पूछा जाएगा। और उसके बाद दूसरा क्या सवाल किया जाएगा उससे? अन माल ही, माल के बारे में पूछा जाएगा। अलमाल के बारे में 2 सवाल किए जाएंगे। एक सवाल होगा कि माल कमा के कहां से लाया है, ये जो बंगला बनाया है, 2 मंजिला बनाया है, 3 मंजिला बनाया है, ये माल आया कहां से? हलाल से आया कि हराम से? जुल्म करके लाया है कि इंसाफ गरीब मजदूरी करके कमाया? आप दूसरे पूछा जाएगा कि माल खर्च किया कहां पर? मस्जिद में खर्च किया, मदरसे में खर्च किया, यतीमों में खर्च किया, बेवाओं में खर्च किया, या आयश अशरत में खर्च किया, दूसरे के सताने में खर्च किया जाए? तो माल के बारे में पूछा जाएगा दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल पूछा जाएगा अन शबाब ही, उनकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा। आज तो हमारे जवान क्या कर रहे हैं? मोबाइल में ना मस्त, घूमने फिरने में मस्त है, अंग्रेजों के फैशन में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। बाल देखिए, हम तो जलते हैं ना, सबसे तो मिलते हैं ना, ऐसे ऐसे बल बनाए हुए हैं, जहां टीवी में देखता है कि बंबई वाले ऐसे लिबास पहने हुए, तो हमारे नौजवान यहाँ तैयार, बंबई वाले ऐसे बल बनाए हुए हैं। ये नहीं देखते कि हम तो मुसलमान ही हैं, हम जो काम करेंगे तो हुजूर की सीरत के मुताबिक ना करेंगे। लेकिन यहाँ क्या हुजूर फरमाते हैं? अन शबाब ही। तीसरा सवाल किसके बारे में होगा? जवानी के बारे में। जवानी गुजारे कहाँ? लहू में गुजारे, अल्लाह की इबादत में गुजारे, मस्जिद में गुजारे, गरीबों की मदद में गुजारे, इस बारे में पूछा जाएगा। और चौथा सवाल क्या होगा? हमारे उलमा भी सुन ले, अन इल्म ही, इल्म के बारे में पूछा जाएगा कि अल्लाह ने तुमको इल्म दिया था, कुरान और हदीस के जैसे अजीम तुम्हारे इल्म को तुम्हारे सीने में अता किया था, इल्म खर्च कहाँ किया? दुनिया कमाने में खर्च किया है, शोहरत में खर्च किया है, एक दूसरे को पर फतवा देने में खर्च किया है, या क्या किया है? लोगों को इस्लाह के लिए अपने इल्म को खर्च किया है। 12 वक्त काफी हो चुका है। तो हर मुसलमान पर, चाहे आलिम हो, चाहे पीर साहब हो, चाहे मुफ्ती साहब हो, चाहे काजी साहब हो, चाहे इंजीनियर साहब हो, चाहे डॉक्टर साहब हो,
ये शरीयत कुरान हदीस सिर्फ एक तबके के लिए नहीं, बेशक बेशक किसी मुफ्ती साहब भी अमल करेंगे या सिर्फ डॉक्टर साहब भी अमल करेंगे। ये हुजूर की सीरत किसके लिए है? जितनी ईमान वाले हैं जो हुजूर की मोहब्बत और आजमत की दावत करके बैठे हैं, जवान हो, बड़ा हो, मर्द हो, औरत हो, लेकिन है मुसलमान, कलिमा पढ़ रहे हैं, सब पर लाजिम और जरूरी है। और इसी में निजात और कामयाबी है कि अपनी जिंदगी को अल्लाह और अल्लाह के रसूल से हुजूर की सीरत के मुताबिक बसर करे, तब भी दुनिया व आखिरत में कामयाबी मिलने वाली है। वह काफी हो चुका है। हुजूर फरमाते हैं अल मौत तोहफतुल लिल मोमिन, कि मौत एक मोमिन के लिए तोहफा ही है, बशर्ते कि क्या हो, मोमिन हो, उसके दिल में सीने में ईमान हो, नेक अमल के मुताबिक उसकी जिंदगी गुजरी हो, वो तो मरने के बाद ऐसे इनामों का मुस्तहिक बनेगा। सबसे पहले अल्लाह के रसूल के दीदार उसको नसीब होगा। कितना बड़ा तोहफा है! ऐसे तोहफा मिल सकता है, कभी इंसान तस्वीर भी नहीं कर सकता। इसलिए हुजूर फरमाते हैं अल मौत तोहफतुल लिल मोमिन, कि मौत मोमिन के लिए एक तोहफा है, कोई घबराने की बात नहीं। कब्र में जाने के बाद वही कब्र क्या बनेगा? रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जन्नत के बगीचे में से एक बगीचा बनेगा। किसके लिए? मोमिन के लिए। इसलिए मुसलमानों, जहां हम लोग साले सवाब की महफिल कर रहे हैं, करना ही चाहिए, अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखना ही चाहिए। कहते हैं कि अल-ईमान बैनल खौफि व रिजाए, कि ईमान किसका नाम है? अल्लाह से डरने का और अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार होने का नाम क्या है? ईमान है। जहां इसारे सवाब की महफिल कर रहे हो, करना ही चाहिए। वहां पर क्या करना चाहिए? नमाज जैसे अहम इबादत, जिसका हुक्म अल्लाह जल्ल शान कुरान हकीम के अंदर उलमा ने लिखा है कि 700 मरतबा नमाज का जिक्र किया गया। लेकिन हम लोग जहां पेट का मामला होगा, वहां तो माशाअल्लाह हम लोग दड़ादड़ तैयारी करे रहे ना। जहां थोड़ा सा जहमत लगेगा, वहां तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। लाखों मिला शरीफ कीजिए, विशाल सवाब की महफिल कीजिए, एक नमाज के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए मुसलमानों, नमाज का इस्तेमाल कीजिए, नमाज कायम कीजिए। नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह का वादा है कि इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज कायम करेंगे, अल्लाह जल्ल शान नमाज के बरकत से बाकी जितनी बुराई है अल्लाह ताला उसको बचने की तौफीक अता फरमाए। मिलाद मुस्तफा मरहूम की साल सवाब के लिए उनके बच्चों ने मुनक़्क़िद की है। अल्लाह जल्ल शान इस मिलाद मुस्तफा के सदके और तौफील में और इस जिक्र के सदके और तौफील मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब करे और उनके पसमानदगान को, उनके बच्चों को, उनके